Hey, welcome back MBA aspirants. Welcome to this new video. So guys, आज का video is the starting point of what you actually need to do when you join your MBA. उसके पहले भी क्या चीज़ें कर सकते हैं. And after you join your MBA, you get into your B school, your dream B school. What all things you need to do, what all factors you need to focus on so that you get your dream placement at the end of your 2 years of MBA. So we'll quickly get started, guys. My name is Amanshu and I'll be taking you through the complete journey, what all things we did during our time, what all things we missed during our times कि हमें भी किसी ने बताया होता. So I'll be taking you through complete journey and complete list of things that you need to know. So guys, आज का वीडियो प्लीज एंड तक पूरा देखना, don't skip in between because there will be certain important factors जो बहुत सारे MBA aspirants को पता नहीं होते हैं. They get to know once they reach the college, but it's too late. Okay, so be among the smart people and do watch the complete video. सो क्या तैयारी करें, दिस इज द फर्स्ट थिंग कि क्या तैयारी करनी चाहिए. इट कैन बी जनरल तैयारी, ऐसा ही नहीं कि अभी पढ़ना है, अभी तो हो गया एंट्रेंस, राइट? यू हैव क्रैक्ड योर एंट्रेंस वॉट एवर परसेंटाइल यू हैव. तो आई एम गोइंग टू टेल यू द प्लान फॉर day 1 till 6th month of your initial period. क्योंकि in any MBA course in any college the initial 6 months are a bit heavier with respect to your academics, with respect to your you being new to the college, understanding the college, understanding the professors. बहुत सारे लोग इंजीनियर्स हो गए, नॉन इंजीनियर्स भी जिनको सब्जेक्ट्स नए हो गए. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी न्यू. देन प्लेसमेंट सीजन भी आ जाता है 2-3 महीने में ही. तो गाइज आई विल बी टेकिंग यू थ्रू द कंप्लीट जर्नी. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज का एजेंडा क्या है? क्विकली लुक एट द एजेंडा. द फर्स्ट इज ऑफ कोर्स कैप प्रोसेस. बहुत फटाक से रश, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी मेड अ कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो ओवर दिस. अगर आपने नहीं देखा होगा यू कैन जस्ट गो बैक एंड चेक द कैप प्रोसेस का वीडियो. फिर कॉलेज ज्वाइनिंग के टाइम पे व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू नो, और कॉलेज में जाने के बाद क्या फैक्टर्स पे फोकस करना चाहिए. देन वील ऑल्सो बी टॉकिंग अ बिट अबाउट इंडक्शन. And then academics, सबसे important part for those who are from non-commerce background, majorly engineering students. Okay, then summer placements के बारे में बात करेंगे. अगर आपको लग रहा होगा अभी बहुत जल्दी है summer placement की बात करने में, तो you are mistaken guys. So we'll be also looking at it. And then extra profile building, कॉलेज में जाने के बाद क्या करनी चाहिए. अब तक तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे I've talked about what exactly you need to know before joining. अगर नहीं देखा होगा तो you can just check. बट अभी ज्वाइनिंग के बाद भी क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं, विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑफ दैट ऑल्सो. So how does the process look like when it comes to your CAP process? I've already briefed you, right, from your CAP forms to verification कैसे करना है, your felicitation centers, रैंकिंग एंड कैटेगरी वाइज रैंक आएगा, फिर सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा अकॉर्डिंगली कि कौन से कॉलेज में कितने सीट्स है, और फिर CAP 1 फॉर्म वगैरह, एंड देन सीट कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा. तो उसके बाद यू हैव टू फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन करना है. फ्रीज कर दिया तो कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है, जिस भी कॉलेज को लिए आप फ्रीज करे हो. इसके बारे में डिटेल वीडियो बनेंगे. पहले लेट अस फर्स्ट फिनिश विद दिस थिंग, एंड देन फ्लोट अगर करा है तो नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना है. बट बोथ द केसेस यू हैव टू गो टू द ARC सेंटर्स. ओके, एंड देन फाइनली कॉलेज एडमिशन की बात हो जाती है. सो आई विल क्विकली रश थ्रू दिस. देन व्हाट टू बी रेडी विद. डॉक्यूमेंट्स पार्ट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड. बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट है अभी भी. प्लीज मेक श्योर यू आर हैविंग ऑल द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. इफ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट कर दो. किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती है तो, या फिर यू डोंट हैव एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, यू कैन कमेंट. विल मेक श्योर वी आर आंसरिंग द क्वेरीज. नेक्स्ट, कॉलेज ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या करना चाहिए. ओके, सो आई हैव रिटन 3-4 फैक्टर्स. फर्स्ट इज प्रायोरिटी. आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपकी प्रायोरिटी क्या है. ओके, you have to smartly manage between academics and placements. Okay, उस टाइम पे you have to see कि what is your first priority. आपको प्रायोरिटाइज किसको करना है. राइट टाइम पे प्लेसमेंट्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, राइट टाइम पे एकेडमिक्स को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, क्योंकि यू हैव टू आल्सो स्कोर डिसेंट, राइट. टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है. कुछ कॉलेजेस में द शेड्यूल विल बी वेरी हैवी, लाइक जमनालाल बजाज यू माइट बी अवेयर, लाइक इनिशियली यू वर्क लाइक 16-18 आवर्स अ डे मिनिमम. 16-18 घंटे अगर कंटिन्यू काम करते रहना है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यू हैव टू मैनेज. तो अगर मैनेज करना है तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है. नेटवर्किंग गाइस, कॉलेज ज्वाइन करने के बाद प्लीज डोंट बी साइलेंट. लाइक आपका एक ग्रुप बना लो 2-4 लोगों को और उसमें ही रहो. डोंट डू दैट. ट्राई नेटवर्किंग विद द प्रोफेसर्स, ट्राई नेटवर्किंग विद द होल बैच, ट्राई नेटवर्किंग विद द पीपल हु आर आउटसाइड योर कॉलेज. दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट से भी नेटवर्क करो, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा फ्यूचर में जाके. ट्रस्ट मी, द मैक्सिमम नेटवर्क यू विल बी हैविंग, द मैक्सिमम बेनिफिट यू विल बी हैविंग इन योर MBA टाइम्स. Then be presentable. Okay, अभी थोड़ा सा come into your zone. MBA is a professional course, right from your grooming to your the way of talking, right, everything should be very much presentable. And finally optimization करना है.
आपको अभी एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए किस चीज़ को कितना टाइम देना है और कैसी चीज़ें मैनेज करनी है। तो ये फैक्टर्स पे अगर आप फोकस करते हो, ये 5 फैक्टर्स अगर आप कंसिडर करते हो एंड आपके दिमाग में आप रखते हो, तो आपका जर्नी बहुत सीमलेस होगा। वरना ट्रस्ट मी, यू विल फेस इश्यूज सम और द अदर डे। तो इसलिए मेक श्योर यू आर डूइंग विद दिस फैक्टर्स। देन इंडक्शन इज मेजरली डन फॉर 3 थिंग्स। ओके, अगर किसी को लग रहा है इंडक्शन की जरूरत भी क्या है, टाइम पास करवाते हैं, नो। फर्स्ट, टू बिल्ड योर मेंटल हेल्थ। आपको जो चीज़ों का ख्याल रखना है, शॉर्ट, राइट। तो आपको पहले तो आपके मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि इंडक्शन विल बी वेरी बिजी। तो यू हैव टू बी वेरी मच काम, कंपोस्ट। ओके, फिजिकल हेल्थ भी रिवेन हो सकती है, राइट, बिकॉज कुछ कॉलेजेस में बहुत हैवी इंडक्शंस होते हैं। तो यू हैव टू ऑल्सो पे अटेंशन टू योर फिजिकल हेल्थ। प्रोटीन प्रोटीन बार्स कैरी करो, सप्लीमेंट्स कैरी करो, ठीक है, बिकॉज इनिशियली इट विल बी वेरी टफ। आई एम टेलिंग यू सच स्मॉल डिटेल्स, बट ये जरूरी है। और आप बाद में जाके बोलोगे अरे यस दैट वीडियो आई सॉ एंड उसमें मेंशन था ऐसे कुछ, बट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे वांट इज टू ट्यून यू इन इनटू द इंस्टीट्यूट के कल्चर के हिसाब से उनको ट्यून इन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना है व्हेन यू आर गेटिंग इनटू द इंडक्शन पार्ट। ओके, रियली एंड मस्ट हैव थिंग फॉर एनी इंस्टीट्यूट। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज विल बी टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स में ट्रबल एरियाज क्या हो सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट एंड फेस इश्यूज विद दीज 4-5 टॉपिक्स, ठीक है। तो पहले ऑफकोर्स स्टैटिस्टिक्स। Guys, trust me, more than 90% of students will face difficulty with respect to statistics and accounting. तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो गाइज अकाउंटिंग आपके लिए इट कैन बी अ नाइटमेयर फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसीलिए अकाउंटिंग के बेसिक्स अभी से सीख लो। देयर आर रियली गुड वीडियोज ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेसर्स यूट्यूब पे, चले जाओ, अकाउंटिंग के बेसिक्स करके जाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के जाओ, बेसिक्स एटलीस्ट पता होना जरूरी है। वहाँ पे आपको हैंड होल्डिंग नहीं होने वाली है, दे वोंट टीच यू एकदम बेसिक, ठीक है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट, नो। स्टैटिस्टिक्स सेम, स्टैटिस्टिक्स के लिए भी जिनका मैथ्स ही नहीं था कुछ सालों से, जिनको स्टैटिस्टिक्स का कुछ भी नहीं पता है, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, एवरी स्मॉल थिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स अगर नहीं पता है तो प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग, आपके लिए बेटर रहेगा। प्रेजेंटेशंस बहुत सारे देने पड़ेंगे, तो आपको अगर आदत नहीं है पावर पॉइंट यूज करने का, हमने ऑलरेडी बोला था, अगर आपने नहीं सुना होगा तो अभी भी टाइम है। स्टार्ट यूजिंग पावर पॉइंट, स्टार्ट यूजिंग डिफरेंट टेम्पलेट्स, स्टार्ट यूजिंग कैनवा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कभी कभी हफ्ते में आपको 5 से 7 प्रेजेंटेशंस भी देने पड़ सकते हैं, आपको सिर्फ आधा घंटा में कोई प्रेजेंटेशन बनाना पड़ सकता है। सो गाइज प्लीज मेक श्योर प्रेजेंटेशंस के साथ आप थरो हो। फिर असाइनमेंट्स, काफ़ी असाइनमेंट्स होने वाली है, तो आपके कॉलेज टाइमिंग्स, प्लेसमेंट्स के साथ असाइनमेंट्स भी मैनेज करनी है। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है असाइनमेंट्स में गाइज। देयर आर सर्टन असाइनमेंट्स जो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होती है, देयर आर सर्टन सब्जेक्ट्स जो बहुत थियोरेटिकल होते हैं, जिनका प्रैक्टिकली कुछ यूज नहीं है अभी भी, दे आर स्टिल फॉलोइंग द सेम पैटर्न बहुत सारे कॉलेजेस। तो इसको स्मार्टली टैकल करो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। थोड़ा सा शॉर्टकट इसमें ढूंढ लेना असाइनमेंट्स में। एंड देन फाइनली टेस्ट्स। बहुत बार काफ़ी टेस्ट होते रहते कुछ कॉलेजेस में, लाइक 15-20 डेज में यू विल बी हैविंग शॉर्ट टेस्ट, फिर यू विल बी हैविंग योर सेमेस्टर। तो ये भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है, इसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इन इनिशियल 6 months। ओके, सो नेक्स्ट इज योर समर प्रिपरेशन। समर प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। तो गाइज आई हैव एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसेस। तो पहले रेज्यूमे बिल्डिंग शुरू हो जाती है। ओके, यू स्टार्ट विथ बिल्डिंग योर रेज्यूमे। फिर जब आप रेज्यूमे बिल्ड कर रहे हो तो अब आपको क्या ध्यान देना है, पहले तो प्रोफाइल के गैप का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि आपके प्रोफाइल में क्या गैप है। द मैनेजमेंट प्रोफाइल नीड्स XYZ थिंग एंड आपके पास वो चीज़ें है कि नहीं, तो आपको गैप आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने प्रोफाइल बिल्डर वर्कशॉप किया था, वी रिसीव मोर देन 100 registrations, we had workshop with more than 100 students, and trust me, we rightly identified what is the gap, we filled the gap। हमने उन स्टूडेंट्स के गैप फिल भी किए, तो आपको भी ये करना पड़ेगा। ओके, इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन रीच आउट टू अस विद दिस ऑल्सो, बट गैप फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना फिर आप एंड में देखोगे अरे आपको शॉर्टलिस्ट ही नहीं आ रही, आपको तो सिलेक्ट ही नहीं हो रहे हो इंटर्नशिप में, राइट। तो ये हो सकता है। फिर 2 रेज्यूमे वेरिएंट एटलीस्ट होनी चाहिए, इस पर मैं डिटेल में एंड में आऊँगा क्यों 2 रेज्यूमे वेरिएंट होनी चाहिए। एंड फाइनली इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन का प्रिपरेशन फाइनल एंड पॉइंट है। ट्रस्ट मी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें से कुछ चीज़ें पता ही नहीं। इंटरव्यूज भी कौन से टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता। कुछ चीज़ों के लिए अभी से रेडी होना चाहिए। सो आई क्विकली कम डाउन टू इंटरव्यूज। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू राउंड्स, या फिर एक ही इंटरव्यू में अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। तो क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, लेट्स सी। पहले HR राउंड, नॉर्मल आपके रिगार्डिंग आपके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंट्रोडक्शन, वीकनेस, स्ट्रेंथ, व्हाई शुड वी हायर यू एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसको HR राउंड में हम डाल देते हैं। टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल राउंड 2 तरीके से हो सकता है। एक टेक्निकल राउंड हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू द रोल। फाइनेंस रोल है तो फाइनेंस के बारे में चीज़ें पूछी जा सकती है, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के कोई फ्रेमवर्क्स पूछे जा सकते हैं, राइट।
और इन सम केसेस दे कैन ऑल्सो आस्क यू फ्यू थिंग्स अबाउट योर ग्रेजुएशन, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेज्यूमे राउंड। रेज्यूमे राउंड इन द सेंस क्या, आपके रेज्यूमे में जो भी चीजें आपने डाली है, एचआर कोई भी पॉइंट पकड़ के बोल सकता है, अरे तूने ये क्यों डाला था, व्हाई डिड यू पुट दिस पॉइंट, व्हाट डिड यू एग्जैक्टली डू इनटू दिस। तो रेज्यूमे पे भी एंड टू एंड, लाइन टू लाइन प्रिपरेशन, इन डेप्थ प्रिपरेशन रेज्यूमे का सबसे इंपॉर्टेंट है। हर किसी को रेज्यूमे पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके, और ऊपर ऊपर नहीं, दे गो डीप डाइव इनटू द थिंग्स। इंटर्नशिप्स, सर्टिफिकेशंस, ये दोनों चीजें बहुत डीप डाइव की जाती है रेज्यूमे में। देन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं, एनी रैंडम सिचुएशन, कि व्हाट इफ अगर आपको सिलेक्ट नहीं किया जाए, व्हाट इफ अगर आपका मैनेजर के साथ आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, इट कैन बी एनी रैंडम बेसिक सिचुएशन, ठीक है। फिर केस राउंड हो सकते हैं कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो ऑफ कोर्स वी हैव केस स्टडीज, केस राउंड्स दैट हैपेंस। तो केस राउंड्स के लिए भी केस स्टडी बुक्स होते हैं, आई मेड अ सेपरेट वीडियो, वापस केस स्टडी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसमें काफी फ्रेमवर्क्स होते हैं। सो ईच फॉर ईच टाइप ऑफ केस यू हैव अ डिफरेंट फ्रेमवर्क टू फॉलो। तो फ्रेमवर्क फॉलो करोगे तो ही आपको एक डिसेंट स्कोर मिलेगा इन योर इंटरव्यू। एंड फाइनली जो एंड में होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, सारे नहीं करते, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डू कल्चरल फिट राउंड। तो दे वांट टू चेक, अभी इसमें कोई क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं होते, दे जस्ट नो अबाउट, दे वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप एज एन इंडिविजुअल कैसे हो, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी कैसे है, तो इज इट मैचिंग विद द कल्चर ऑफ द कंपनी और नॉट। तो ये सारी चीजें हो जाती है कल्चरल फिट राउंड में। ये भी बहुत जरूरी है, कुछ स्टूडेंट्स इसमें भी जाके रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप कल्चरल राउंड के लिए अगर बैठ रहे हो, आपको पता है कल्चरल राउंड होने वाला है, तो मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कंपनी का पर्सोना कैसे है, इज इट अ सॉफ्ट कंपनी, इज इट एन एग्रेसिव कंपनी, हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज डज दी कंपनी लाइक्स। ये सारी चीजें करके ही आपको इस राउंड में एंटर हो, ओके। तो ये सारे राउंड के बारे में आपका प्रिपरेशन करना जरूरी है, एक भी राउंड आप स्किप नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट इज हाउ टू गेट शॉर्टलिस्टेड। बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, बाद में अभी नहीं पूछोगे तो 100% 2-3 महीने बाद आपके कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे ऑन दिस वीडियो और सम अदर वीडियो कि शॉर्टलिस्ट नहीं आ रहा है, हाउ टू गेट शॉर्टलिस्टेड। आई विल गिव यू अ ट्रिक, अगर ये सारी चीजें प्रॉपरली करते हो 100% शॉर्टलिस्ट आएगा। एचआर क्या क्या चीजें देखता है, फर्स्टली अगर रोल है मार्केटिंग का, उसमें भी डिजिटल मार्केटिंग का, तो दस एचआर विल लुक एट कि आपका सीवी, आपका रेज्यूमे कितना अलाइंड है, मतलब आपके सीवी में, रेज्यूमे में कितनी सारी चीजें हैं विच इज लुकिंग टुवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग साइड। तो आपने कोर्सेज किए हैं क्या, आपने इंटर्नशिप्स किए हैं क्या, राइट, या आपने कोई प्रोजेक्ट किया है क्या उस पर। तो अगर आपको पता है आपको मार्केटिंग फील्ड में जाना है, आपको फाइनेंस में जाना है, फाइनेंस में भी ये पर्टिकुलर रोल में जाना है, बैंक्स में जाना है, तो आपको उस हिसाब से आपका सीवी बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि मोर देन 2-3 वेरिएंट्स सीवी होने चाहिए, ठीक है। फिर एकेडमिक्स पे देखा जाता है, योर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के परसेंटेज देखे जाते हैं व्हेन इट कम्स टू योर शॉर्टलिस्टिंग पार्ट। तो इफ यू आस्क मी डिसेंट परसेंटेज क्या है, आई टेल यू 80 इन योर 10th, 70 प्लस इन योर 12th एंड 70 प्लस इन योर ग्रेजुएशन, इट लुक्स डिसेंट, सब कॉल्स आ जाते हैं इस स्कोप पे, ठीक है। देन कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन, इस पे भी देखा जाता है कि कौन से कोर्सेज किए हैं, कितने रेलेवेंट है, कितने क्वालिटी कोर्सेज किए हुए हैं, कितने क्वालिटी सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं। एंड देन इंटर्नशिप, अगर इंटर्नशिप की हुई है तो वेल एंड गुड, एक्सपीरियंस है तो फिर तो बढ़िया है, नथिंग लाइक दैट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, बट एक्सपीरियंस नहीं है तो ट्राई गेटिंग सम इंटर्नशिप। आई एम वार्निंग यू, अगर आपको एक अच्छा सीवी बनाना है तो आपके इसमें इंटर्नशिप एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है, और रेलेवेंट इंटर्नशिप करो, कोई टेक्निकल इंटर्नशिप करके मत आ जाना, ओके। एंड देन प्रोफाइल डाइवर्सिटी, प्रोफाइल डाइवर्सिटी से मतलब क्या होता है, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर कितना किया हुआ है, राइट, आपने और क्या क्या चीजें की अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स। तो वो डाइवर्सिटी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आजकल देखने लग गए कि आप कितनी डायनामिक पर्सनालिटी, ओके। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट दे विल बी लुकिंग एट। नेक्स्ट इज व्हाट एक्स्ट्रास शुड वी डू व्हेन वी गेट इनटू बी स्कूल। अभी चले गए एमबीए कॉलेज में, अभी करना क्या है वही पता नहीं होता है, हम सिर्फ एकेडमिक्स करते हैं और प्लेसमेंट्स की राह देखते हैं, बट प्लेसमेंट उनकी ही अच्छी होती है अगर आपको तोड़ू प्लेसमेंट्स चाहिए, राइट, आपको वो टॉप 5-10% में आना है, तो ये चीज़ों पे ध्यान देना है। फर्स्ट इज कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे कॉलेजेस में बड़े बड़े कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कुछ कॉलेजेस में नहीं होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है लाइक अनस्टॉप, आप उस पर जा सकते हैं, उस पर कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, अभी भी होंगे, यू कैन जस्ट रीच आउट, यू कैन जस्ट चेक देयर वेबसाइट, यू गेट टू नो। रजिस्टर्ड इनटू कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स, इसका बेनिफिट देखो मैंने क्या लिखा है, पीपीआई मतलब प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू का ऑफर मिल जाता है, मतलब आप अगर कोई कॉम्पिटिशन आपके कॉलेज में भी जीत जाते हो, फर्स्ट राउंड भी जीत जाते हो, तो भी आपको एक पीपीआई मिल जाता है, मतलब आपको सीधा एंट्री मिल जाती है लास्ट राउंड में, अगर वो राउंड क्लियर हो गया तो आपको सीधा जॉब मिल जाता है फर्स्ट ईयर में। जस्ट इमेजिन,
उसके बाद पैसे भी मिलते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में 1-2-5-5 लाख तक के इनाम होते हैं, और भी गुडीज होते हैं। सो यू हैव टू पे अटेंशन टू कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स। फिर कॉलेज कॉम्पिटिशन, इंटर कॉलेज इंट्रा कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, तो बड़े बड़े कॉलेजेस में जाने का मौका मिलता है। अहमदाबाद का होता है, बैंगलोर का होता है, जमनाल बजाज का होता है। सो बड़े कॉलेजेस के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें जाओ, उसका बेनिफिट क्या है, उसमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, उसमें कोई पीपीआई नहीं मिलेगा, बट उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है नेटवर्किंग। इतने बड़े कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ अगर आपका नेटवर्किंग हो जाता है तो आपको आगे जाके प्लेसमेंट्स में या फिर कभी रेफरल के लिए जरूरत पड़ेगी तो इट विल हेल्प यू, राइट। देन रिसर्च प्रोजेक्ट, बहुत सारे लोग, आपको एज ए कंपलसरी कुछ कॉलेजेस में सब्जेक्ट भी होता है जहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स पे रिसर्च करना पड़ता है, या फिर जैसे जमनाल बजाज में देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस, एवरी ईयर दिस इज एट। सो वहाँ पे इंटरनेशनली पब्लिश होते हैं रिसर्च आर्टिकल्स, उसमें आप पार्ट ले सकते हो, राइट। ये आपकी सीवी पे ऐड हो जाता है, राइट। एंड देन इंटर्नशिप्स, ये मैं समर इंटर्नशिप की सिर्फ बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ समर इंटर्नशिप। समर इंटर्नशिप छोड़ के भी अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप प्लीज स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप। अगर आप फ्रेशर हो तो बहुत जरूरी है, ओके। इफ यू आर एक्सपीरियंस देन फेयर इनफ, बट अगर आप फ्रेशर हो तो इंटर्नशिप्स तो एटलीस्ट एंड तक, 2 साल के एंड तक, जब आप फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए बैठोगे, कम से कम टोटल 3 इंटर्नशिप आपके सीवी में होनी चाहिए अगर आप फ्रेशर हो तो, और अच्छी वाली क्वालिटी इंटर्नशिप्स, ओके। पे नहीं भी कर रहे हो तो भी चलेगा गाइज, बट टेक इट एज एन एक्सपीरियंस, ओके। सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। You can reach out to us Toppernicus_MBA पे, इंस्टाग्राम पे, you can follow us there. Do share it with the friends, जो भी आपके फ्रेंड्स ज्वाइन करने वाले हैं इस साल। सारी चीज़ें प्लीज़ डू फॉलो, वरना यू विल रिग्रेट गाइज, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली काम में आने वाली है व्हेन वंस यू स्टार्ट डे 1 ऑफ योर बी स्कूल, ओके। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, विल बी बैक सून विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए सी यू।